हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज की वीडियो में मनहुआ एक्सप्लेन करूंगा, सब्सक्राइब करते जाना प्लीज। कहानी की शुरुआत शाओ लू के धीरे धीरे आंखें खोलने से होती है। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। वह मन ही मन सोचता है, मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है, मेरे साथ क्या हुआ है। जैसे ही वह पूरी आंखें खोलता है वह चौंक जाता है। उसकी बहन लिंग लिंग उसके ऊपर झुकी हुई है। लू हैरान होकर पूछता है, लिंग लिंग तुम यह क्या कर रही हो। लिंग लिंग की आंखों में आंसू हैं। वह रोते हुए सीधा उस पर गिर जाती है और गले लगकर कहती है, बूहू तुम आखिरकार जाग गए। तुम अभी टॉयलेट में बेहोश हो गए थे, मुझे लगा तुम अब कभी नहीं उठोगे। लिंग लिंग थोड़ा शांत होती है और प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बस बिस्तर पर लेटो और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। उसके जाने के बाद शाओ लू बिस्तर पर बैठ जाता है और सोच में डूब जाता है। वह अपने सिर पर हाथ रखकर सोचता है, मैं टॉयलेट में बेहोश क्यों हुआ था। उसे उस रहस्यमयी छोटी लड़की, जादुई किताब और दिव्य रोशनी की बातें याद आने लगती हैं। वह खुद को समझाता है, जब मैं बेहोश हुआ था तब पक्का मैं कोई सपना देख रहा था। मैं हाल ही में बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी लू की नजर अलमारी के पास खड़ी लिंग लिंग पर पड़ती है। वह सोचता है, लिंग लिंग सच में काफी बड़ी हो गई है। अचानक एक अजीब सी आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने कुछ चमकता है। लिंग लिंग के सिर के ठीक ऊपर हवा में एक गुलाबी रंग का दिल हार्ट दिखाई देने लगता है, जिस पर 100% लिखा हुआ है। लू पूरी तरह हैरान रह जाता है और बिजली के झटके की तरह चौंककर सोचता है, यह क्या है। उसी समय वह छोटी जादुई लड़की सिस्टम गाइड उसके दिमाग में आकर सब कुछ समझाती है। वह बताती है, यह चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्ट को पूरी तरह सीखने के बाद मिला एक फेवरेबल सिस्टम है। वह आगे बताती है, यह सिस्टम आपको यह देखने में मदद करेगा कि कोई महिला आपके प्रति कितनी अनुकूल फेवरेबल डिग्री अफेक्शन है। जैसे कि लिंग लिंग का उसके प्रति लगाव 100% है। अचानक वह छोटी लड़की लू के पीछे से प्रकट होकर उसका कान खींचती है या चिल्लाती है। शाओ लू इस अप्रत्याशित हरकत से घबराकर बिस्तर पर उछल पड़ता है और जोर से चिल्लाता है, आह आह। पास ही खड़ी लिंग लिंग उसे इस तरह हवा में चिल्लाते और अजीब हरकतें करते देख चौंक जाती है और पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है। जब शाओ लू अचानक चिल्ला पड़ता है तो वह लिंग लिंग के सामने बात को संभालते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस अपनी आवाज टेस्ट कर रहा था। लिंग लिंग के जाते ही लू अपने पीछे छिपी जादुई लड़की से गुस्से और घबराहट में पूछता है, तुम कौन हो, तुम मेरे शरीर के अंदर कैसे आ सकती हो। वह लड़की अपना हाथ गाल पर रखकर बड़े आराम से बताती है, मैं शिशी हूँ जो चार्मिंग फॉर्च्यून स्क्रिप्ट की रक्षा करने की जिम्मेदार हूँ। वह आगे उड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे शरीर के अंदर इसलिए आई ताकि तुम्हें इस जादुई ग्रंथ को सीखने में मदद कर सकूं। आगे चलकर फ्लर्टिंग से जुड़े मामलों में बस मुझसे पूछ लेना। यह सुनकर लू अपना सिर झुका लेता है और परेशान होकर कहता है, यह बहुत अजीब और अस्पष्ट है, मुझे अकेला छोड़ दो, बस अंदर वापस जाओ, कहीं लिंग लिंग को पता न चल जाए। शिशी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, और वह वापस उस जादुई चमकीली किताब के रूप में बदल जाती है। लेकिन जाते जाते वह लू को एक बेहद गंभीर चेतावनी देती है। लू की पीठ पर एक चमकता हुआ सूरजमुखी का टैटू दिखाई देता है। शिशी कहती है, लेकिन सर फ्लॉवरी इमोर्टल, आपको एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी होगी। अगर आप 1 साल के भीतर अपनी पीठ पर बने इस सूरजमुखी को पूरी तरह खिला ब्लूम नहीं पाए तो भगवान भी आपकी जान नहीं बचा पाएंगे। तभी लिंग लिंग हाथ में मुड़े हुए कपड़े लेकर कमरे में वापस आती है। वह कपड़े लू की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, भाई पहले कपड़े बदल लो, मैं बाहर जा रही हूँ। जब लू उन कपड़ों को देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है और वह बुरी तरह शर्मा जाता है। वह हाथ में एक काला अंडरवियर पकड़कर हैरान रह जाता है और मन ही मन सोचता है, वह मेरे लिए अंडरवियर तक क्यों लेकर आई। हे भगवान, अब मैं आगे लिंग लिंग का सामना कैसे करूंगा। कहानी आगे बढ़ती है और फुटवॉशिंग टाउन नाम की एक आलीशान जगह या बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। शाओ लू एक कुर्सी पर उदास बैठा हुआ है क्योंकि लिंग लिंग सुबह बिना नाश्ता किए ही घर से चली गई है। लू सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि उसने कल कुछ ऐसा देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसलिए वह मुझसे नाराज है। तभी शिशी फिर से उसके कंधे के पास प्रकट होती है और कहती है, सर फ्लॉवरी इमोर्टल, गलतफहमी मत पालिए, लिंग लिंग आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है।
इसका सबूत यह है कि आपके प्रति उसकी फेवरेबल डिग्रीज रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। लू अपना मुंह ऊपर करके अविश्वास से कहता है, तो फिर उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? यह फेवरेबल सिस्टम पक्का भरोसे के लायक नहीं है। यह सुनकर शीशी चिढ़ जाती है, अपना मुंह फुला लेती है और गुस्से में कहती है, यह सिस्टम बिल्कुल सही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जरा उस सामने वाली औरत पर इसका टेस्ट करके देख लो। सिस्टम गाइड शीशी शाओ लू को अपने सिस्टम की सच्चाई साबित करने के लिए आगे आती है। वह लू के कंधे पर हाथ रखकर सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, जरा उस महिला पर इसका टेस्ट करके देखो। लू उसकी बात मानकर सामने देखने लगता है। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। टक टक। नीचे एक महिला के खूबसूरत हाई हील्स वाले पैर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कमरे के अंदर कदम रख रही है। दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत और आधुनिक महिला अंदर प्रवेश करती है। उसके छोटे बाल हैं और उसने एक चमकीली नीली शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें कमर पर एक सुंदर बो बंधा है। कंधे पर एक लाल रंग का स्लिंग बैग लटकाए वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती है। जैसे ही शाओ लू उसे देखता है, सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। उस महिला के सिर के ठीक ऊपर हवा में एक गुलाबी रंग का दिल हार्ट इंडिकेटर चमकने लगता है। इस दिल के अंदर 50% लिखा हुआ दिखाई देता है।